शाह वर्मा जी, आप यू आर वेल एजुकेटेड, आप कितनी क्या पढ़ाई करी है आपने? मैंने बी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में। बी इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, माइक थोड़ा पास में ले लीजिए। बी किया इलेक्ट्रॉनिक्स में और मैंने फिजिक्स में गोल्ड मेडल लिया था। फिजिक्स में गोल्ड मेडल लिया? मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से। कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और मैंने बी किया था बेंगलोर से। अच्छा। और साथ में मैंने MBA भी किया। अच्छा। एक्चुअली मैं थोड़ी अपनी स्टोरी बता दूँ। बताइए। एक्चुअली मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर जो है क्लास 4th के एम्प्लॉय थे। मेरे खलासी बोलते हैं। हाँ। जो माल्ट होते हैं। हाँ। तो मैं उस घर से बिलोंग करता हूँ और उन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों को सर बोलते रहे। और 4th ग्रेड के एम्प्लॉय मतलब लोहे जो टाटा स्टील में होते हैं ना, टाटा स्टील प्लांट। हाँ। उसमें जो माल्ट होने वाले होते हैं वो मेरे फादर थे। अच्छा। और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा चिढ़ थी कि सारे लोगों को वो सर बोलते हैं, तो मुझे ऐसा बन के दिखाना है कि सारे लोग मुझे सर बोले। बचपन से आपको ये था? बचपन से ये माइक पास में ले लिया। तो मैं इसे पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद बेंगलोर गया। बेंगलोर में जाकर उन्होंने पढ़ाया कैसे फिर आपको? जैसे कि पढ़ाया बहुत कुछ प्रॉपर्टीज थी, गिरवी रखी, कहीं से लोन लिया, किसी तरह पढ़ाया। पढ़ाने के बाद मैं बेंगलोर गया। बेंगलोर में भी मैंने जाके पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया बेंगलोर में जाके। उसमें जब मैं गया था उसमें मेरी उम्र 19 साल थी, 19 ईयर्स ऑफ एज थी मेरी। उसमें मैंने पार्ट टाइम जॉब करने स्टार्ट किया और साथ में पढ़ाई कंप्लीट करी। कंप्लीट करने के बाद मैं एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कंपनी में पार्ट टाइम करने लगा। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन करने लगा ताकि मेरे पॉकेट खर्चे निकलने लगे। वहाँ से करते मैंने काफ़ी और कंपनी चेंज करता रहा। करते मैं इंदौर आया। आज से 13 साल पहले इंदौर आया और एक ऑटोमोबाइल कंपनी ज्वाइन कर लिया। एक प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद काफ़ी अच्छी इनकम हो गई, अच्छी सैलरी हो गई। उसके बाद मैं प्रमोशन लेता रहा और लेकिन मुझे एक चीज़ पता चल गया कि मैं प्रमोशन तो ले रहा हूँ, जॉब भी अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ना मेरे टाइम पर मेरा कंट्रोल है और ना मेरे पैसे पर मेरा कंट्रोल है। कभी मान लीजिए जब मैं मैरिड हुआ तो मेरी वाइफ का तबीयत अगर ख़राब होता था तो मुझे बॉस से परमिशन लेना पड़ता था कि मेरी वाइफ को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो बॉस बोलते थे कि अभी मत जाना, शाम को चले जाना, शाम को डॉक्टर को दिखा लेना, अभी बहुत काम है ऑफिस में। तो आपको ये चुभता था? बहुत चुभता था। और मैं जिस कारण से हाई प्रोफाइल एक्वायर किया था, इसलिए किया था कि मैं अगर बड़े प्रोफाइल पर चला जाऊं तो मेरे जितने सपने हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। अगर जॉब में बड़े प्रोफाइल पर चला जाऊंगा। हाँ, तो यही सोच रहा था। लेकिन जैसे मैं प्रोफाइल बढ़ा रहा था, लिमिटेशंस और बढ़ती जा रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही थी, टाइम कमता जा रहा था। पैसा आ रहा था, टाइम कमता जा रहा था। कितने घंटे का जॉब होता था? मेरे 12 घंटे का जॉब होता था। 12 घंटे। कितने बजे सुबह निकलते हैं आप? 9:30 बजे सुबह निकल जाता हूँ, रात को 9 बजे तक। अच्छा। और आप एक बहुत बेहतरीन कंपनी का नाम ले सकते हैं आप? मैं लूँ नाम? मुझे ज़्यादा पता है आप आइशर में। हाँ, आइशर मोटर्स में। आइशर में आप क्या हैं? जनरल मैनेजर हूँ मैं। जनरल मैनेजर है आइशर मोटर्स में। आई थिंक आइशर वही कंपनी है जिसने अभी शायद रॉयल एनफील्ड को भी टेक केयर कर रही है। रॉयल एनफील्ड को भी टेक केयर कर रही है, जो बाइक है, मोटर बाइक। आइशर वो कंपनी है। तो जनरल मैनेजर है आप। तो मंडे टू सैटरडे रहता है? बिल्कुल। अभी इस समय वो पोस्ट है आपकी? यस, अभी है। ये बिजनेस कैसे आया फिर आपके? एक्चुअली मैं जब इस जॉब की क्रंच से जब मैं फेस कर रहा था तब मैं एक डिजीज़ का शिकार हो गया। मुझे बीपी हाई हो गया मेरा बहुत ज़्यादा। जो इतनी 12 घंटे हाई प्रेशर जॉब में बीपी का तो प्रेशर बीपी बहुत हाई हो गया। बहुत टारगेट रहते थे, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स रहते थे, बीपी हाई हो गया। और मैं बीपी का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर के पास गया और उस डॉक्टर को बाय डिफ़ॉल्ट मैंने नेट पर सर्च किया कि MD मेडिसिन कौन है। MD मेडिसिन सर्च किया तो पहला नाम डॉक्टर का आया और मैं डॉक्टर के क्लिनिक में गया। और जब क्लिनिक में गया तो उसने मुझे ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद उसने बताया कि आपका बीपी बहुत हाई है, क्या आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हो? मैंने बताया कि मेरे पास टाइम नहीं बचता है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकता। तो आप मुझे बताओ कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट का हो सकता है क्या? तो उन्होंने मुझे गोरो वाली कंपनी से मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया। अच्छा। और ये करीब 2015 की बात है कि मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने वो काफ़ी काम किया, काफ़ी अच्छे लेवल पर गए, 25,000 की इनकम भी आई। और लेकिन उस कंपनी में कुछ कर नहीं पाया। इसके बाद मैं इस कंपनी को गुड बाय करने वाला ही था। उसी बीच में मेरे जो अपलाइन है, पुरानी कंपनी का अपलाइन, वो एक दिन वेस्टीज का प्रपोजल लेके मेरे पास आया कि मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या आपने चेंज करने का सोचा है? मैंने प्लान देखा, इमीडिएटली चेंज किया। इमीडिएटली 1 मिनट में मैंने उनकी ID दी और तुरंत मैंने कंपनी चेंज किया।
ओके, क्योंकि मेरे को कब की बात है ये, कब की, कौन से ये 18 के एंड की बात है, 2018 के एंड की बात है कि मैंने उसके बाद मिस्टर अनु गुप्ता जी हमारे इंदौर में आए और उन्होंने मुझसे मुलाकात करी। पुरानी कंपनी में एक प्रॉब्लम थी कि मैं जिससे किसी से पूछता था कि आपका चेक साइज़ क्या है, तो सभी लोग हिडन करते थे कि जब आप उस प्रोफाइल पे पहुंचोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी चेक कितनी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर अनु गुप्ता जी ने ताश के पत्ते जैसे पूरा का पूरा चेक बिछा के रख दिया कि यह मेरी इनकम लेवल है। मेरे जो CEO है उसकी उतनी इनकम नहीं होगी जितनी अनु सर की इनकम थी। अच्छा, मैं वो देख के घबरा गया कि ये व्यक्ति इतना बड़ा इनकम कैसे कर सकता है। आपकी जॉब कंटिन्यू चल रही जॉब कंटिन्यू चल रही थी। और 2015 के बाद पहले आपने कभी इस इंडस्ट्री का नाम नहीं, मैं कभी नाम नहीं सुना था। और जो आपने किया गौरव की कंपनी में उतना ही किया। अच्छा, 2018 में आपने शुरुआत कैसे की? आपके पास कुछ लोग थे, क्या था, कैसे? नहीं, जब वहाँ से आया तो मेरे पुराने लोग सब छोड़ चुके थे, एक भी व्यक्ति नहीं आया क्योंकि उन लोगों ने बोला कि अब कुछ होता ही नहीं है तो हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या, मैं और मेरी वाइफ दोनों ने धीरे धीरे टीम बिल्डिंग स्टार्ट की, अननोन जोन में काम करना स्टार्ट किया और सपने बहुत बड़े थे सपने। आप 9 बजे 9:30 बजे आप जॉब पे पहुंच जाते हैं, 9:30 बजे रात को फ्री होते हैं, समय है कहाँ? एग्जैक्टली समय की क्रंच होती है, लंच होती है हमारी 1 घंटा की, 1 घंटा की लंच होती है। पूरा ऑफिस 1 घंटा के लंच को एंजॉय करता है। मैं सिर्फ 5 मिनट का लंच लेता हूँ, 5 मिनट का लंच लेता हूँ, जिस तरह खाना पेट में चला जाए। और उसके बाद पूरा 55 मिनट मेरा टाइम है, वो मेरा अनऑफिशियल टाइम है। उस टाइम में प्रोस्पेक्टिंग, जितने भी शाम को 9 बजे के बाद जितने भी प्लान सेट होंगे, वो जितने भी काउंसलिंग, जितने भी फॉलोअप्स, ये सब शेड्यूल हो जाता है। रात को 9 बजे बाद प्लान होते हैं? कई लोग तो पजामा पहन के टीवी देखना शुरू कर। नहीं, मेरा वही टाइम स्टार्ट होता है और मेरे जितने प्लान्स होते हैं वो 1 वीक पहले ही सेट हो जाते हैं। कि जैसे अनु गुप्ता से मैंने सुना था कि आपका 1 हफ्ता पहले से ही सेट हो जाना चाहिए। 1 हफ्ते पहले आप सेट कर लेते हैं और हो जाते हैं। एक दिन पहले वाले तो कैंसिल हो जाते हैं? नहीं, नो शो होते हैं, लेकिन नो शो होते हैं लेकिन अगर 2 प्लान सेट करते हैं, एक प्लान तो 100% सक्सेसफुल होता है। तो आपको पता है एक तो नो शो होना ही 100%। आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ कि रात को मैं 11:30-12 बजे से पहले घर गया हूँ और रोटी खाया हूँ। 12 घंटे की जॉब, यस, 5 मिनट में लंच, और डिनर रात को 12 बजे। इस कारण से मेरी वाइफ भी चिढ़ती थी कि आप कहाँ लगे हुए हो, इतना बड़ा सैलरी है, इतनी बड़ी प्रोफाइल है, लोग क्या सोचेंगे, 12 बजे रात को घर आते हो, कम से कम कुछ अपनी बॉडी के बारे में ध्यान दिया करो। लेकिन मेरा पैशन है कि वो जो फ्रीडम चाहिए जॉब से, मुझे किसी के बंद के काम नहीं करना है, किसी के बंद के नहीं काम करना, क्योंकि मैंने जो मेहनत दिया है, मैंने सुना था कि जब आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो कोई आपको अपने सपनों के लिए काम कराएगा। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि मुझे कोई अपने सपनों के लिए काम करा रहा है। मेरे कंपनी में 100 करोड़ का टर्नओवर होता है और मुझे सिर्फ 2 लाख मिलते हैं महीने के 2 लाख मिल रहे हैं आपको? जिस जॉब पर आप हैं, कई लोगों का सपना होता है उस जॉब पर पहुंचने। नहीं, मैं साल का 24 लाख रुपए कमाना। हाँ, उसके बावजूद क्या चीज़ है, क्या सपना है जो आपको वेस्टीज बिजनेस करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मोटिवेट करना है? मुझे एक बॉस फ्री लाइफ चाहिए, एक लेगेसी वाली लाइफ चाहिए मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए। इस कारण से मैं बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। इसी कारण से मैंने जॉब को इतने हाई लेवल पे लेके गया था कि अगर मैं प्रोफाइल को बहुत हाई कर दूंगा तो जॉब पे मेरा कंट्रोल हो जाएगा, टाइम पर मेरा कंट्रोल हो जाएगा और फाइनेंशियल फ्रीडम पर मेरा कंट्रोल होगा। बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि यार जॉब बढ़िया है, 2 लाख रुपए महीने की पहली तारीख को आ जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ये बिजनेस में कहाँ स्थिति कराते फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हो या बॉस फ्री लाइफ जीना चाहते हो तो जॉब से सबसे बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफ़ी मैंने R&D किया, काफ़ी मैं एजुकेटेड हूँ और दिन भर मेरा यही काम रहता है कि इन्वेस्टिगेशन करते रहना कि और कहाँ बेस्ट हो सकता है और क्या बेटर हो सकता है। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग से आप कितने महीने इनकम आप सोचते हैं इतनी पोटेंशियल है और आप कर लेंगे? एक्चुअली मैं जितना चाहता हूँ कि करीब 10 से 15 लाख रुपए तो यहाँ से आराम से निकाले जा सकते हैं महीने के आराम से निकालते हैं आराम से। और अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिया तो काफ़ी सिद्धार्थ सिंह जैसा भी इनकम निकाल सकते हैं। तो आपका क्या टारगेट है? मेरा टारगेट है कि कम से कम 10 लाख रुपए मुझे मंथली यहाँ से चाहिए। और जॉब से रिजाइन करने के लिए? जॉब से रिजाइन करने का मेरा एक डेट डिसाइडेड है 31 दिसंबर 2020। मैंने रिजाइन लेटर लिख के दीवार पर चिपका के उसमें साइन कर दिया है कि मैं उस दिन रिजाइन लेटर ले जाके बॉस के टेबल पर रख दूँगा। उस दिन रिजाइन है? उस दिन मैं रिजाइन लेटर ले जाके बॉस के टेबल पर रख दूँगा।
गुड बाय। गुड बाय। एक बात बताइए, 12 घंटे की जॉब, बहुत टफ वर्किंग आवर्स हैं, Exactly. उसके बावजूद ये फैमिली रूम में इतने लोग कैसे आ गए? कितने लोग आए? करीब 100 लोग होंगे। 100 लोग हैं आपके टीम से यहाँ पर। कैसे आपने 100 लोगों तक टिकट कैसे पहुँचे? 100 लोग आए कैसे? देखिए क्या होता है कि मैंने जब से बिजनेस को बहुत सीरियसली बिल्ड करना स्टार्ट किया तो मैंने जॉब को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट होता है बैक ऑफिस वाला पार्ट, एक पार्ट होता है मार्केट वाला पार्ट। तो एक्चुअली मेरे प्रोफाइल पर किसी को मार्केट करने का परमिशन नहीं है। मेरे पार्ट पे मेरे प्रोफाइल पर किसी को मार्केट परमिशन नहीं है कि मार्केट को आप डेवलप करो। लेकिन मैंने मार्केट को डेवलप करने का डिसीजन लिया। मार्केट को डेवलप करने के जो टाइम है उसमें से टाइम चुरा के मैंने टिकट को प्रमोट किया। रात को 9 बजे प्रमोट किया, 10 बजे प्रमोट किया, 11 बजे कैसे प्रमोट करने का एक तरीका है कि अगर मान लीजिए मैंने किसी को भी टिकट दिया, सबसे पहले भारी सर की वो बात है कि जब तक वो लोगों के सपने बिल्ड ना हो तब तक वो प्लान मत दिखाना, तब तक टिकट मत देना। तो मैं सबसे पहले लोगों को 5 मिनट सपनों के लिए बात करता हूँ और मैं उससे ये बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए की इनकम अगर आपको करनी हो, 1 लाख रुपए का इनकम अगर ट्रेडिशनल मार्केट से करना हो तो कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो लोगों का जनरली आंसर होता है कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ऐसा आंसर आता है। लेकिन मैं उनसे फिर से वापस क्वेश्चन करता हूँ कि अगर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख अगर आपको मिल भी जाए तो क्या आप अभी की जो मार्केट की सिनेरियो है, जो अभी के सिनेरियो है, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे? तो जनरली लोगों का जवाब आता है कि नहीं पसंद करेंगे। तो मैं वो पूछता हूँ कि अगर आपको 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए तो कितने दिनों में ये इनकम आप लेना पसंद करेंगे? तो जनरली जवाब आता है कि 1 साल में वो इनकम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं उनसे वो एक सवाल करता हूँ कि अगर ये 1 साल की ट्रेनिंग आपको 3 दिन की कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग में मिले, 3 दिन की कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग में मिले, तो इसके लिए आप क्या समझते हैं? कुछ फीस होनी चाहिए? बताते हैं हाँ 10,000 होना चाहिए, 15,000 होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए। फिर मैं उससे पूछता हूँ अगर ये फीस मैं आपको 1895 रुपये में दूँ और इसमें 100% मनी बैक गारंटी हो तो क्या आप अपने लाइफ का 3 दिन दे के 1 लाख रुपये की इनकम तक पहुँचना पसंद करेंगे? तो वो आराम से आप बोलते हैं कि हाँ मैं पसंद करूँगा और वो टिकट ले लेते हैं। कमाल है, वो बिल्कुल नहीं कहता कि महंगा है। इसके बाद तो कैसे कहेगा कि अब महंगा है? क्योंकि मैं उससे बात करता हूँ कि आप 10 लाख भरसे से 1895 रुपये, अगर आप फैमिली को लेकर डिनर पर चले जाएंगे और 10 मिनट की खुशियाँ पाएंगे, 1895 रुपये खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर 1895 रुपये आपने 3 दिन फैमिली रियूनियन में एडजस्ट कर लिया तो पूरी जनरेशन की लाइफ बदल जाएगी। क्या बात, पंच लाइन। आपने जा के लोगों को टिकट दिया? एग्जैक्टली, हर घर में जाकर टिकट दिया, हर घर में हर घर जाकर टिकट दिया। और मतलब लोगों को बिठा के लोगों को टाइम देके ऑफिस से छुट्टी लेके 5-5 दिन ऑफिस से छुट्टी लेके मैं 15 दिसंबर से टिकट बांटना स्टार्ट किया हूँ। 15 दिसंबर से 2 महीने पहले से आप? 2 महीने से। आज 15 है, आज 16 है। 15 दिसंबर से मैं हाथ में टिकट आया था। उस दिन से मैंने ग्रुप में फोटो डालना स्टार्ट किया, एक आदमी को पकड़ के प्लान टिकट देना स्टार्ट किया। 5 अटेम्प्ट लिए टिकट देने के, 1 बार में नहीं लिया, 2 बार में नहीं लिया, 3 बार में नहीं लिया, 4 बार में लिया, 5वां बार उसको टिकट दे के ही आया। एक आदमी को 5 बार प्रमोट किया। अनूप सर हमेशा बोलते हैं कि सिचुएशन लोगों की देखना कि सिचुएशन कैसी होती है। अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गया हो तो उस समय वो टिकट नहीं लेगा, तो आप अच्छे समय का इंतजार करो, 1 हफ्ता बाद फिर जाना और उसको फिर टिकट प्रमोट करना, अलग रूप में प्रमोट करना, वो ले लेगा। और ऐसे लोग बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर नागपुर से लोग हैं, मंडला से लोग हैं, चंडीगढ़ से लोग हैं, सूरत के लोग यहीं बैठे हुए हैं। आपके? यस। कमाल है। कितने स्टेट में बिजनेस चला गया आपका? 5-6 स्टेट्स में तो अभी चला गया। 5-6 स्टेट में चला गया। अब अगले FRU तक क्या देखते हैं आप? कितना? मैं जा रहा हूँ, UCD जा रहा हूँ, ऑन द वे, आई एम ऑन द वे ऑफ द UCD। क्या बात है। कितने रुपए महीने की इनकम आप? कम से कम 2 लाख, क्योंकि 2 लाख की इनकम में मैं वो पेपर डाल दूँगा। पेपर डाल दो, बिल्कुल। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच। मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट की जो एक प्रॉब्लम है लोगों के पास बहुत सताती है कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम नहीं है। एक्चुअली टाइम तो है लेकिन एक्सक्यूजेज ज़्यादा है। टाइम तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 5 मिनट में लंच कर सकता हूँ तो कोई भी व्यक्ति 5 मिनट में लंच कर सकता है। सपना चाहिए। सपना चाहिए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां।